नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। एक और धमाकेदार दिन गया हमारा। 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। मैंने आपसे बोला भी था कि 17,000 के ऊपर जब तक है हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। कैंडल भले रेड बनी हो ऊपर के लेवल पर, प्रीमियम भले ऑप्शन राइटर्स ने खाया हो, लेकिन फिर भी हमारी क्लोजिंग बुरी नहीं है, इतना आप याद रखिए। 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको समझाएंगे चीज़ों को। 17,050 पे अपनी बाजार क्लोज हुई। 17,085 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पर बाजार एक बार सपोर्ट ली, दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी, गिर गई। एक बार जब उसी लेवल को बाजार ने पार किया तो धूम धड़ाका दिखाया ही था। चाहे आप इस दिन से पहले चले जाओ, चाहे आप आज की ओपनिंग के बाद इस वाले लेवल पर आकर सपोर्ट देखो, चाहे इस लेवल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल वो दिखाई देगा, यहाँ पर भी देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल, उसको तोड़कर हम क्लोजिंग दी है। बस यही एक छोटा सा नेगेटिव सिग्नल हमारे लिए क्लोजिंग बेसिस पे है, बाकी कुछ है नहीं। सारा दिन बाजार ठीक ठाक ट्रेड करती रही, अंत में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप आज कमाल का गया, बाई साइड का ट्रेड हमको मिलता है। ठीक है, और बड़े प्यार से हमको सारे टारगेट हिट मिल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद 10 मिनट की भी कैंडल पे हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और सारे टारगेट यहाँ पर भी हिट मिलते हैं। सितंबर का दिन कमाल का गया, पहला दिन कमाल का गया। अब कुछ लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि मार्जिन खत्म हो गई, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने तो नहीं देखा भाई, यहाँ पर भी 7 मिलियन वॉल्यूम हुआ, यहाँ पर भी 7 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए। ठीक है, शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स के लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो सोच लीजिए कि वॉल्यूम में बस जरा सा इजाफा या कमी हमको देखने को मिली। ठीक है, कल के कंपैरिजन में बस थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है। और गिरती हुई बाजार में वैसे भी लोग नॉर्मल से जब ट्रेड करती है बाजार तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन भी कम होते हैं। खैर, निफ्टी ट्रेडर सेटअप आज कमाल का गया। वॉल्यूम ऑफकोर्स सी बात है कम होगा ही, पैसा अगर बढ़ा है तो, लेकिन उतना नहीं कम हो गया कि हम ट्रेड ही नहीं ले पा रहे, हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि आज टाटा मोटर्स को वहाँ पर बढ़िया ट्रेड लेने के लिए बताया गया था, है ना। जाकर देखिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके कितने बजे आपको ट्रेड लेने के लिए बोला गया था और उसके बाद इसने क्या बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। सारी चीज़ें, सारे इंट्राडे सेटअप, स्विंग ट्रेडिंग सेटअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया गया है चैनल पर। उसको देखिए, तब आपको पेड वाला ज्वाइन करना है। अगर आप उसको देख करके पैसे कमा लो, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, और फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, आप आओगे। दोस्त, मैं आपको कहता हूँ फ्री वाली चीज़ तो जाकर देख लो, यहाँ तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। फिबोनाची वाली वीडियो मैं आई बटन पे दे रहा हूँ और देखिएगा, उसने हमको बड़े प्यार से बाई दिया था, बड़े प्यार से ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया। पहले तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर जाकर देखिएगा समय क्या था, कितने बजे हमने ट्रेड लेने के लिए आपको बोला, कितने बजे हमने आपको एग्जिट करने के लिए बोला, और उसके बाद इसी लेवल पर हमने आपको एग्जिट करने के लिए क्यों बोला। 1.2% का जो हम प्रॉफिट बुक करते हैं वो भी बड़े प्यार से हमको कैसे मिला, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, बात करेंगे वोल्टास की। यहाँ पर ये स्टॉक बड़ा मोमेंटम दिखा चुका है नीचे से, और अगर आपको पता हो ना हो तो भी बता दूं, फ्रीडम फोलियो का ये चमकता सितारा है और बहुत सही समय पे हमने पकड़ा या नहीं। आप खुद बताइए, हमने बहुत सही समय पे पकड़ा या नहीं पकड़ा। कमाल का स्टॉक है, कमाल के लेवल पर आपको मिल रहा था। आज इसने दिखाया कि ये कितना कमाल का स्टॉक है। 5% का बड़ा मोमेंटम। स्विंग ट्रेडिंग वालों, मज़ा आया? ऐसे ही मज़े आपको मिलते रहेंगे। कब? जब आप चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, सही समय पे स्टॉक्स को पकड़ोगे। क्या मस्त मोमेंटम दिखाया है वोल्टास ने। ठीक है, पोर्टफोलियो का चमकता सितारा। इसके अलावा हैवेल्स में भी आप बढ़िया ट्रेड ले सकते थे जब ये वाली गिरावट आई थी स्विंगर सेटअप पे। इस इकलौती कैंडल ने, मतलब ये गिरावट आई, उसके अगली डे की कैंडल ने ही हमको बाई साइड का ट्रेड दे दिया था स्विंगर सेटअप पे। क्वांटिटी भले उसने कम रखने को बोली थी, लेकिन फिर भी बाई साइड का ट्रेड बहुत बेहतरीन मिला था। जिन लोगों ने फिबोनाची वाली वीडियो देखी होगी उनको पता है कितना बढ़िया ट्रेड यहाँ पर हमको मिला था। टाटा मोटर्स कमाल किया ही है। अब आप लोग कहोगे कि सर आजकल बड़ा कमाल हो रहा है, आप बड़े कमाल की बातें कर रहे हो। तो कमाल की बातें इसलिए क्योंकि मार्केट बड़ा अच्छा चल रही है। ठीक है, अगर मार्केट देखो हमारे साथ नहीं रहेगी तो हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकते दोस्त। ना हमारा सेटअप परफॉर्मेंस देगा, ना हमारा स्टॉक सिलेक्शन सही परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, हमने स्टॉक्स को सेलेक्ट किया, और अच्छी बात सिर्फ इतनी है स्टॉक सिलेक्शन में कि टॉप मूवर्स में हम परचम लहराते हैं। हमारे 2-3 स्टॉक्स हमारे टॉप गेनर्स में रहेंगे। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर हमने कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए, यहाँ पर लहरा रहे हैं। और टॉप लूजर्स में हमारा एक भी स्टॉक नहीं है। ये खुशी की बात होती है, ये खुशी की बात होती है। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है। ऑफकोर्स सी बात है, जब बाजार बड़ी गिरावट दिखाएगी तो हमारे स्टॉक्स भी गिरेंगे, क्योंकि वो इंडेक्स का ही पार्ट है। लेकिन ये प्राउड मोमेंट होता है, उस प्राउड मोमेंट में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस बात की भी खुशी है। जिन लोगों को लग रहा कि ऐसी बाजार और नहीं भाग सकती, यहाँ पर पोर्टफोलियो देना गलत है, देखो वो भी गलत सही हो गए अपनी अपनी जगह। किसी को लगा रहे देने के बाद तो गिर गया, किसी को लगा रहे गिरना तो अपॉर्चुनिटी थी। तो सबको अपने अपने तरीके से बाजार सही साबित कर देती है, और गलत भी, समझ रहे हैं ना।
बस अपने तरीके से आपको बाजार में काम करते रहना है, तरीकों को सीखना है। मैंने बोला ना, फिबोनाची वाली वीडियो 1 घंटे की वीडियो है, देखना मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होगी। अरे 1 घंटे, मैं 1 घंटे की आज तक ज़िंदगी में क्लास नहीं लिया, वीडियो कैसे देख लूँगा? मतलब ये वाली मेंटालिटी अगर आपके पास है, क्या सीखोगे भाई ट्रेडिंग? लोग यहाँ कई साल, 5-5, 10-10, 20-20 साल बाद प्रॉफिटेबल होते हैं। उसके बाद जब आपको आकर बताते हैं कि मैंने यहाँ पर इतना प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर इतना प्रॉफिट कमाया, वो तो चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए। वो बंदा जो मेहनत करके आया वो कहाँ से लाओगे? वो चांद कहाँ से लाओगे? गाना सुने हो? सुन लेना, पता चलेगा। तरसोगे, परेशान रहोगे, समझ गए? वो चांद नहीं ला पाओगे। वो चांद लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, इंडेक्स की बात करते हैं। टॉप मूवर्स में देखिए, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, आपका प्यारा दुलारा। कल इस पर मैंने थोड़ी सी बात की थी, टिकट वाले लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। प्रॉफिट बुक लोगों ने आज बहुत बड़े रूप में यहाँ पर किया है। बाकी स्विंग ट्रेड यहाँ पर बढ़िया मिला, इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़िया मिला। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ी में सबको बिठाया है, कोई ये नहीं कह सकता हमको बैठने का मौका नहीं मिला। SBI लाइफ 2.5% का बड़ा मोमेंटम, एक्सिस बैंक 0.25%, नेस्ले 0.2% का मोमेंटम दिखाया। कमाल के मोमेंटम रहे हैं। गिरावट वाले स्टॉक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा 800 के लेवल से फिसला है। कल इंट्राडे का स्टॉक भी था। ये बहुत प्यारा और नीट एंड क्लीन ट्रेड मिला। खुशी इस बात की है ना दोस्त कि आज हमने पॉजिटिव साइड के ट्रेड बढ़िया पकड़े, नेगेटिव साइड के भी ट्रेड बढ़िया पकड़े। बस ऐसे दिन हमको महीने में 2-4 चाहिए। उसके अलावा बाजार के साथ हम खेलते रहेंगे। बाजार के हम बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गोदी में खेलना चाहिए। कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट। लेकिन ऐसे दिनों के लिए हमें उन दिनों से लड़ना पड़ता है, ये आपको पता है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप भी कमाल गया, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप कमाल गया, स्विंग ट्रेड भी हमको कमाल के मिल गए। तो और क्या चाहिए? ऐसे दिन हमको बहुत रेयर मिलते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ कि जो पिछला ट्रेडिंग सेशन या उससे पिछला ट्रेडिंग सेशन जो गया, वहाँ पर भी मैंने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना आज कमाया, जबकि आज बाजार नेगेटिव थी। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5% ऊपर, निफ्टी मिड कैप 50 1% ऊपर, निफ्टी बैंक ग्रीन था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ स्टॉक्स के कारण, बजाज फिनसर्व और HDFC के कारण ही गिरा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर 2% गिर गया। अदरवाइज ये इंडेक्स भी आपको फ्लैट ही या फ्लैट टू पॉजिटिव दिखता। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट वाले स्टॉक्स ने एकदम दिल तोड़ा था। कई सारे स्टॉक्स गिर रहे थे और वॉल्यूम के साथ गिर रहे थे। इसी कारण यहाँ पर जो है मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव हमको देखने को मिल गया आखिरी 1-2 घंटे में। बाकी इंडेक्स ये भी कमाल कर रहा था। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको बताना चाहेंगे, बजाज फिनसर्व, HDFC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पिरामल एंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये थे नेगेटिव। पॉजिटिव में चोला फाइनेंस, SBI लाइफ, ICICI जनरल इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। देख रहे हैं परचम लहरा रहा ना पोर्टफोलियो का। देखो, तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तारीफ करना बनता है, और अपनी तारीफ करके थोड़ा अंदर से वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो भी मज़ेदार लगता है। खैर, ये तारीफ हम सबकी है, हमारी बाजार की है, क्योंकि वो हमारा सपोर्ट कर रही है, हमें बढ़िया मोमेंटम दिला रही है। यहाँ पर भी देख लीजिए टॉप गेनर कौन सा है। IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB, फेडरल बैंक 1.5 से लेकर 3.5% तक की बढ़त। गिरावट में नाम मात्र बड़े स्टॉक्स थे, लेकिन उनका वेटेज बड़ा था। इसी कारण ये इंडेक्स उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाया जितना निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप हो पाया। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बड़ा पॉजिटिव साइड भी आया था। गिरावट वाले उतने नहीं गिरे। अब ठीक है, अपने हिसाब से सब लोगों ने संभालने की कोशिश की। मिड कैप में बढ़त वाले स्टॉक्स देखिए, एक्साइड, वोल्टास, GMR इंफ्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, भेल 3 से लेकर 5%, 4 से लेकर 5.5% तक का बड़ा मोमेंटम। गिरावट में बैंक ऑफ इंडिया, SRF, जिंदल स्टील, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, MFSL। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट वाले स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइजेस, वेदांत, बायोकॉन, NMDC, SBI कार्ड 1 से लेकर 1.5%। बढ़ने वाले में हैवेल्स में ट्रेड मिला था या नहीं, आप बताइएगा। UBL, अदानी ट्रांसमिशन, एबॉट इंडिया, डेलएफ। निफ्टी 50 यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, SBI लाइफ, एक्सिस बैंक, नेस्ले, ये सब टॉप गेनर थे। लूजर्स आपको पता ही हैं। ठीक, तो बस अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं हम, मिलेंगे फिर से। आज जैसे दिनों के लिए हमें कई दिनों से लड़ना पड़ता है, ये मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ। आपसे बस 2-3 रिक्वेस्ट करते हुए जाऊँगा। अपना सेटअप बनाइए दोस्त, मैंने वीडियो दी हुई है आपको व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, और आज जो मार्जिन वाली वीडियो मैंने डाली है उसको देख ली ना, फिर पता चलेगा कि बस 5x का लेवरेज चाहिए, उससे ज़्यादा हमें लेना भी नहीं है, और फिर भी हम एक अच्छा खासा गेन कमा सकते हैं। लोग आपको बता देंगे 10% कमा लोगे हफ्ते का, महीने का 20% कमा लोगे। ऐसे लोग बस आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, याद रखिए। क्लिक बेट है, क्लिक बेट नहीं कमा सकते दोस्त। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस हिसाब से कैलकुलेशन है, अगर कोई 10% महीने का कमा रहा है, वो अगले 30 सालों में, 40 सालों में झुनझुनवाला साहब को फेल कर सकता है। समझ रहे हैं? सिर्फ इन्वेस्टिंग करके, सिर्फ ट्रेडिंग करके इतना आसान नहीं होता। ये गेम थोड़ा कठिन है। हम आपके साथ धोखा हो रहा है, उस धोखे से जो खुद को बचा लेगा वही आगे जा पाएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।